हरदोई की धरती से आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सब हैं? उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे आप सभी। शिक्षण मेजर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जैसे कि हमारा चल रहा था चैप्टर तीसरा, जो हमारे एक तरीके से उदाहरण वगैरह हो गए थे, और आज हमारी बात होने वाली है प्रश्नावली 3.1 पर। और जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बराबर कोई अवयव दिया हुआ है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। उनको देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए में कितने स्तंभ हैं। हम आप लोगों को बता चुके हैं स्तंभ गिनना। जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उन्हीं को स्तंभ कहते हैं। अब देखते हैं ए में कितने स्तंभ हैं। तो देखेंगे, अब स्तंभ की बात करेंगे। C1 C2 C3। तो इसमें कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ हैं इसमें। तो इसमें लिखना है हमें ए में कितने स्तंभ हैं, तो इसमें बराबर में लिखना है 3। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। ए में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों के बारे में आपको बता चुके हैं हम। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हीं को पंक्ति बोलते हैं। 1 2 R1 R2, इसमें 2 पंक्तियां हैं। तो इसमें पूछा गया ए में कितनी पंक्तियां आ गए हैं? 2। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। ए का क्रम लिखिए। तो जो हमारा अवयव ए दिया हुआ है उसका हमें क्रम बताना है। आप लोगों को हमने बताया था पंक्ति सदैव पहले आती है, स्तंभ बाद में रहता है। तो इसमें देखना है हमें पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। जो हमारे स्तंभ थे वो 3 और पंक्ति 2, तो हमें क्रम बताना है। अब सदैव बताया था पंक्ति पहले आएगी और स्तंभ बाद में आएगा। तो हमारा कितने गुणे का और कितने अवयव बनेगा। जो पंक्ति हमारी 2 हैं, 2 पहले लिखेंगे, गुणे 3, 2 गुणे 3 का अवयव है, ये भी निकल कर आ गया। अब चौथा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए में कितने अवयव हैं। हमें अवयवों को गिनना है। जैसे कि आपको हमने अवयव की परिभाषा बताई थी, संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को ही अवयव कहते हैं। अब वहीं पे हमें गिनना है इसमें अवयव कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे 6 अवयव हैं। अब हम बात करेंगे, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बराबर कोई अवयव दिया हुआ है तो कुछ हमारे क्वेश्चन दिए हैं, उनको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए में कितने, मतलब जो हमारा अवयव ए दिया हुआ है उसमें कितने स्तंभ हैं। स्तंभ हमें गिनना है। स्तंभ के बारे में भी आप लोगों को पंक्तियों के बारे में भी बता चुके हैं। C1 C2 C3, और पंक्तियों की बात करेंगे। R1 R2 R3 R4। तो इसमें हमें पूछा गया है पहले क्वेश्चन में ए में कितने स्तंभ हैं। स्तंभ हमारे जो हैं 3, C1 C2 C3, 3 स्तंभ हैं। पंक्तियां R1 R2 R3 R4। तो इसमें हमारे पंक्तियां 4 दी गई हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए में कितने स्तंभ हैं। स्तंभ तो 3 दिए गए हुए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन है, ए में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां हमारी 4 हैं, पहले ही गिन चुके हैं, तो ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ए का क्रम क्या है, मतलब इसका हमें क्रम जांचना है। तो इसमें पंक्तियां 4 दी गई हुई और स्तंभ 3। हमने बताया है कि पहले पंक्ति आएगी फिर स्तंभ आएंगे। तो पंक्ति को पहले हम 4 गुणे स्तंभ 3 है, तो 4 गुणे 3 का हमारा ये अवयव बना हुआ है। अब हम चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, ए में अवयवों की संख्या क्या है। इस चौथा क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करेंगे। हमें अवयव गिनने हैं, कितने इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो इसमें हमें अवयवों की संख्या पता चल चुकी है, 12 हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चनों पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया हुआ है उस पर। यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं
तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। जो हमारे अवयव दिए गए हुए हैं 12। अब 12 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 6 एक हमारा जो क्रम हुआ 2,6 और एक हुआ 6,2। इसी को उल्टा करके लिखना है, वही हमारा क्रम होगा। और अब क्या हो सकते हैं 3 चक्कू 12, 3, 4, 4,3। अब क्या हो सकता है 12 दिया हुआ है, 12 गुणे 1 भी हो सकता है। 12 एकम 12, 12,1 और 1,12 भी लिखा जा सकता है। ये हमारा क्या आया हुआ है, क्रमित युग्म आए हुए हैं। क्रमित युग्म हमसे पूछा क्या गया हुआ है क्वेश्चन में, संभव क्रम ज्ञात करने हैं। तो हमें संभव क्रमों को कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 6, एक तो ये हो गया, 6 गुणे 2, 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, 12 गुणे 1, 1 गुणे 12। तो हमारे जो क्वेश्चन में 12 अवयव हैं, हमारे अवयव इतने तरीके से बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतने अवयव बन सकते हैं। मतलब कोई होगा इसमें एक पंक्ति होगी 12 स्तंभ होंगे, किसी में 12 स्तंभ होंगे एक पंक्ति होगी, किसी में 4 पंक्तियाँ होंगी 3 स्तंभ होंगे, किसी में 3 पंक्तियाँ होंगी 4 स्तंभ होंगे। इस तरीके का हमारा इस तरीके के अवयव बन सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो इसमें 3 में पहला था और दूसरा इसमें दिया गया हुआ है, यदि एक अवयव में 8 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम बताने हैं। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। हमारे अवयव दिए गए हुए हैं 8, इनके हमें गुणनखंड निकालने हैं। 8 के 2 चक्के 8, इसमें जो हमारे क्रमित युग्म निकलेंगे इनको लिखेंगे अब। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संभव क्रम बताने हैं। पहले हम क्रमित युग्म लिखेंगे। क्रमित युग्म 2,4 और इसको उल्टा लिख सकते हैं 4,2। अब 8 के दोबारा करेंगे गुणनखंड। 8 एकम 8 भी हो सकता है, 8,1 भी हो सकता है, 1,8 भी हो सकता है। और किसी से निकलेगा, सही है। अब इसके हम निकालेंगे संभव क्रम। संभव क्रम इसको गुणे में लिख देंगे, वही हमारा संभव क्रम हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे इतने अवयव बन सकते हैं जो 8 अवयव दिए गए हुए हैं। 2 गुणे 4, 4 गुणे 2, 8 गुणे 1, 1 गुणे 8। इतने तरीके से हमारे अवयव बन सकते हैं। 4 तरीके से 4 दिए गए हुए हैं। कोई किसी में हमारे 2 पंक्तियाँ होंगी 4 स्तंभ होंगे, 4 पंक्तियाँ होंगी 2 स्तंभ होंगे, 8 पंक्तियाँ होंगी 1 स्तंभ होगा, 1 पंक्ति होगी 8 स्तंभ होंगे। इसी तरीके का हमारे अवयव बन सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक अवयव के अवयव ए बी सी और डी हैं। मतलब हमारे ए बी सी ही का क्रम रहेगा, डी और डी। इन अवयवों से निर्मित निम्नलिखित अवयवों को लिखिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है 1 गुणे 4 का 1 गुणे 4 क्रम का अवयव बनाना है हमें। जो हमारे अवयव ए बी सी डी
दिए हुए हैं इन्हीं का हमें यही अवयव रखने हैं। 1 गुणे 4 क्रम का अवयव बनाना है, मतलब एक जो है हमारी पंक्ति होनी चाहिए और जो हमारा 4 दिया हुआ है ये स्तंभ होना चाहिए। तो हमें बनाना, पंक्ति सदैव क्षैतिज रेखा में आती है, हमें क्षैतिज रेखा में अवयव बना लेना है और हमें स्तंभ 4 बनाने हैं, A B C D, यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा 1 गुणे 4 का अवयव बन गया है। पंक्ति पहले आती है, स्तंभ बाद में आता है। पंक्ति पहले ही है, जो हमारे स्तंभ हैं 4 वो बाद में आए हैं, 1 2 3 4। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया हुआ है, 4 गुणे 1 क्रम का अवयव बनाना है, मतलब 4 पंक्ति होनी चाहिए और स्तंभ 1 होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 पंक्ति होनी चाहिए, 1 स्तंभ होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 पंक्ति बनानी है, बना लेते हैं। अवयव बना A B C D। जो हमारी पंक्तियां हैं वो सदैव क्षैतिज रेखा में हैं, R1 R2 R3 R4। 4 गुणे 1 का हमें अवयव बनाना था। 4 हमारी पंक्तियां हैं, पंक्ति सदैव पहले आती है, स्तंभ बाद में आता है, 1 स्तंभ इसमें दिया, यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया हुआ है, यही हमारे अवयव रहेंगे 2 गुणे 2 क्रम के 4 भिन्न भिन्न अवयव बनाने में। अवयव हमारे यही रहेंगे जो हम अब पहले बनाने वाले अवयव पहला बनाने वाले हैं, यही अवयव रहेंगे हमारा। सदैव 2 गुणे 2 का ही होना चाहिए। 2 अवयव इधर हैं, 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं। A B C D एक तो हमारा बन गया। भिन्न भिन्न तरीके के हमें बनाने हैं, यही अवयव रहेंगे। दूसरा है हमारा जो, अब हम जो हमारी दूसरी पंक्ति है उसको हम पहली पंक्ति बना दें। C D A B, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा हमें बनाना है इन्हीं अवयवों से। अब हमारा जो स्तंभ है इनको हम चेंज कर दें, सीधी सी बात है, बन जाएगा आपरूप। इधर D रख दें, DB, इधर CA रख दें। ठीक, तीसरा भी बन गया। अब हम चौथे की बात करेंगे। अब हम पंक्ति को बदल दें, दूसरी पंक्ति है जो पहली पंक्ति को बदल दें, दूसरी को पहली के स्थान पर रख दें, दूसरे को जो पहली पंक्ति है उसको दूसरे के स्थान पर रख दें, बन जाएगा। B यहाँ जाएगा, A D C। हमारे चारों अलग अलग तरीके के बन चुके हैं। सदैव हमारा देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ था 2 गुणे 2 का ही हमें अवयव बनाना है। 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं। ठीक, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारा जो इसी प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। दिया गया हुआ है एक अवयव, जो हमारा A अवयव है, जो हमें बनाना है अवयव। 2 गुणे 2 का अवयव भी बनाना है, उसकी रचना करनी है, जबकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया हुआ है ये, हमें अवयव बनाना है 2 गुणे 2 का। ठीक है, बनाते हैं। A11 मानेंगे यहाँ पे, A12, A21, A22, मतलब A11 दिया गया हुआ है। पहली जो हमारा जो ये 1 लिखा हुआ है ये हमारा सदैव पंक्ति को दर्शाएगा, जो 1 ये लिखा हुआ है ये हमारा स्तंभ को दर्शाएगा।
जो मतलब इसका A11 दिया गया हुआ है, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अब 12 की बात बताते हैं। A12 दिया गया हुआ है, पंक्ति जब पहले आती है मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A12 यही हुआ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब A21 की बात करते हैं। दूसरा मतलब पंक्ति पहले आएगी, पंक्ति पहले आएगी, दूसरी पंक्ति दी गई हुई है और पहला स्तंभ दिया गया हुआ है। A22 की अब बात करेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। यही हमने आव्यूह माना है। अब हमें जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। A11 जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, क्या दिया गया हुआ है, पहले इसको लिखते हैं। Aij बराबर I प्लस जे। A11 निकालना है। I पहले आती है और स्तंभ बाद में मतलब जे बाद में आएगा। I यहाँ पे पंक्ति को दर्शाया जा रहा है, जे स्तंभ को दर्शाया जा रहा है। तो I जो हमारी पंक्ति दी गई हुई 1 प्लस स्तंभ दिया गया हुआ है 1, तो ये मिलकर 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम एक A12 पे, मतलब पहले पंक्ति आएगी बाद में स्तंभ आएगा। जो हमारी पंक्ति दी गई हुई है 1 प्लस स्तंभ दिया गया हुआ है 2, तो ये 3 हो जाएगा। अब हम A21 की बात करते हैं। पंक्ति पहले आएगी, स्तंभ बाद में आएगा। क्वेश्चन में दिया गया हुआ है पंक्ति पहले आएगी, स्तंभ बाद में आएगा। 2 1 3। अब A22 की बात करते हैं। पंक्ति पहले आएगी, स्तंभ बाद में आएगा। पंक्ति I को दर्शा रहा है, स्तंभ J को दर्शा रहा है, ठीक। 2 प्लस 2 मिलकर 4 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है 2 गुणे 2 की रचना करने है, मतलब हमें 2 गुणे 2 का आव्यूह बनाना है। तो हमारे पास ये सभी अवयव आ चुके हैं। अब हम इनका आव्यूह बनाएंगे। यहाँ पर बनाते हैं। A11 दिया गया हुआ है तो हम इसकी जगह रखेंगे, आया है 2। A12 इसकी जगह रखेंगे 3। A21 इसकी जगह यहाँ पे रखेंगे हम 3। A22 यहाँ पर रखेंगे 4। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी आव्यूह जो हमारा बन चुका है, इसी की हमें रचना करनी थी। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा दिया गया हुआ है एक आव्यूह जो दिया गया हुआ है, हमें बनाना है क्या, 2 गुणे 3 का, मतलब 2 पंक्तियाँ होनी चाहिए, 3 स्तंभ होने चाहिए, उसी की हमें रचना करनी है। और क्वेश्चन में हमारे दिया गया है इसको इसमें जो हमारे आएंगे अवयव उनको रखकर हमें आव्यूह बनाना होगा। अब पहली बात तो हम मानते हैं 2 गुणे 3 का आव्यूह मानना है हमें, 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। चलो मानते हैं 2 गुणे 2 का तो मान चुके हैं, अब 2 गुणे 3 का हमें मानना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये हमने एक आव्यूह मान लिया है। मतलब इसमें बताया गया था क्वेश्चन में हमारे 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। हमने बताया था पंक्ति पहले आएगी, स्तंभ बाद में आएगा। पंक्ति हमारी R1 R2 जो हमारी 2 पंक्ति हैं क्वेश्चन में बताया गया था, और स्तंभ 3 है। अब स्तंभ को हम गिनते हैं C1 C2 C3। अब मतलब इसमें हमारे स्तंभ दिए गए हुए हैं 3, हमारा तो जो हमने आव्यूह माना है वो सही है। अब इनके हम मान निकालते हैं। A11 क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, ये A11 निकालते हैं। मतलब पहले तो हम I 1 माइनस 1 1 प्लस 1 बराबर हमें निकालना है। 1 में से 1 गया 0, 1 1 2, 0 बटे संख्या 0 होता है। A12 निकालना है। पहले तो 1 प्लस 2, सॉरी माइनस यहाँ पे लगेगा, 1 प्लस 2 तो हमारा आएगा
1 प्लस का है, माइनस का 2 है। हमारी सदैव बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। जो हमारा पहले तो प्लस का 1 दिया हुआ है, माइनस का 2, तो माइनस प्लस के 1 में से -2 जाएगा तो हमारा माइनस का निशान लगेगा, 1 बचेगा, बट्टे में हमारा 3 रहेगा। एक तो ये हो गया। अब हमें निकालना है A13। ठीक, A13 पहले पंक्ति रखेंगे, स्तंभ बाद में रखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारी आई को दर्शा रहा है पंक्ति, और j है वो स्तंभ को दर्शा रहा है। 1 -3, 1 + 3, तो हमारा आएगा -2 बटे 4, काट देंगे 1 2, यही आएगा 1 बटे 2, वो भी माइनस का है। अब हम निकालेंगे A21। पंक्ति पहले आएगी, स्तंभ बाद में आएगा। 2 - 1, 2 + 1 बराबर में आएगा 1/3। A22, 2 - 2, 2 + 2, 0/4 हमारा आएगा 0। A23 पंक्ति पहले आएगी, स्तंभ बाद में आएगा। पंक्ति आई को दर्शा रहा है, जे स्तंभ को दर्शा रहा है। 2 - 3, 2 + 3 आएगा हमारा -1/5। अब हम अपनी अवयव की रचना करेंगे। जो हमारे अवयव आ चुके हैं उन्हीं के स्थान पे रखेंगे। यहाँ पर हम अपना अवयव मान लेते हैं, यही वाला रखेंगे, मतलब जो हमारे अवयव आए हुए हैं। पहले तो हमारा जो A11 आया हुआ है 0, और जो हमारा A12 है -1/3, A13 आया है -1/2। अब A21 आया है हमारा 1/3। अब हमारा A22 आया हुआ है 0, A23 आया हुआ है -1/5। यही हमारी अवयव की रचना है। अब हमारा यही जो हमें रचना करनी थी वही हमारा अवयव बन गया है। अब हम अगले क्वेश्चनों पे बात करते हैं। दिया गया हुआ क्वेश्चन 7 नंबर जो हमारा इसी प्रश्नावली का है। एक अवयव जो हमारा अवयव है A, जो हमारा अवयव दिया गया हुआ है वो हमें बनाना है 3 × 3 का, और जबकि हमारा क्वेश्चन में दिया गया हुआ है ये, इसी के द्वारा हमें अवयव अपना बनाना होगा। हमें मानना है अवयव 3 × 3 का, मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए, 3 स्तंभ होने चाहिए, वो हमें अवयव मानना है। माना अवयव मान लेते हैं A बराबर 3 × 3 का हमें अवयव मानना है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने अवयव 3 × 3 का मानना था, हमें मान लिया है। अब हम इसको देखते हैं 3 × 3 का है या नहीं। R1, R2, R3, C1, C2, C3, मतलब हमारे 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां हैं। सही माना है। 3 × 3 का हमें अवयव मानना था। अब हमें निकालने होंगे इनके प्रत्येक अवयव। इनको निकालते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। निकालेंगे हम A11। 2 आई पहले रखेंगे पंक्ति, मतलब आई यहाँ पे पंक्ति को दर्शा रहा है, जे हमारा स्तंभ को दर्शा रहा है। 2 आई हमारी दी गई है 1 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो अवयव दिया गया हुआ है 2i - 3j। 2 × 1 माइनस × 1, स्तंभ भी हमारा 1 है तो कितना आएगा 2 - 3 1, वो भी किसका आएगा माइनस का। ये बात हमें ध्यान में रखनी है।
माइनस का हमारा 1 आएगा। अब A12 निकालते हैं। मतलब पंक्ति 1 है, स्तंभ हमारा 2 है। 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2, 2 एकम 2 माइनस 3 दूना 6 आएगा हमारा, माइनस का 4। A13 निकालना है हमें। मतलब पंक्ति हमारी 1 है, स्तंभ 3 है। 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 3, 2 3 तियाँ 9, मतलब माइनस का हमारा 7 आएगा। अब हम यहाँ पे निकालते हैं A21। यहाँ पर भी क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, इसी को हम देख कर लिखेंगे। 2 गुणे मतलब पंक्ति हमारी 2 है, स्तंभ 1 है, माइनस 3 स्तंभ को लिखेंगे। ए आई जो हमारा है पंक्ति को दर्शा रहा है, स्तंभ है जो जे से दर्शाया जा रहा है। 2 गुणे 2 4 माइनस 3 गुणे 1 3 1। A22 निकालना है हमें। क्वेश्चन में 2 दिया गया हुआ है, 2 लिखेंगे। गुणे मतलब पंक्ति 2 2 स्तंभ 2, माइनस का निशान लगाएंगे। 3 दिया हुआ है, स्तंभ हमारे 2 हैं, 2 लिखेंगे। 2 दूना 4 3 दूना 6, माइनस का हमारा 2 आएगा। मतलब हमारी जो माइनस की संख्या दी गई हुई और प्लस की संख्या दी गई हुई है, प्लस से घटाएंगे माइनस की संख्या जो हमारी मतलब प्लस से बड़ी होगी, तो हमारा माइनस का चिन्ह लगेगा। अब हम निकालेंगे A23 मतलब पंक्ति 2 स्तंभ 3। क्वेश्चन में देख कर लिखेंगे। 2 दिया गया हुआ है, 2 लिखेंगे। गुणे स्तंभ हमारी जो पंक्ति दी गई हुई उसको लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे। गुणे स्तंभ दिया गया हुआ है 3, 3 लिखेंगे। अब निकालेंगे 2 गुणे 2 4 माइनस 3 तियाँ 9, मतलब घटाएंगे हमारा माइनस का 5 आएगा। अब हम निकालते हैं अपना जो A31 जो हमारा क्वेश्चन में जो हमने आव्यूह माना था, जो हमारी तीसरी पंक्ति है उसको निकालेंगे। 31 मतलब 3 पंक्ति 1 स्तंभ क्वेश्चन में देख कर लिखेंगे। 2 गुणे 3 2 हमारा क्वेश्चन में दिया गया हुआ था, ये पंक्ति हमारी 3 है, 3 को लिख लिया, माइनस लगाया। 3 स्तंभ 1 है, 1 लिखेंगे। 3 दूना 6 माइनस 3, तो हमारा आएगा 3। अब A32 की बात आती है, A32 निकालेंगे। 3 हमारी पंक्ति होंगी, 1 2 हमारे स्तंभ होंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2, इसको निकालेंगे। 3 दूना 6 3 दूना 6 माइनस मतलब 6 में से 6 गए 0। A33 निकालेंगे। मतलब हमारे 3 पंक्ति होनी चाहिए, 3 ही स्तंभ होने चाहिए। अब क्वेश्चन में हम दिया गया हुआ था उसको देख कर लिखेंगे। 2 पंक्ति आई से दर्शाई जा रही है, पंक्ति 3 है, 3 लिखेंगे। माइनस क्वेश्चन में हमारा 3 दिया गया हुआ है, 3 लिखेंगे। गुणे 3 हमारे स्तंभ दिए गए हुए हैं, 3 लिखेंगे। अब 3 दूना 6 3 तियाँ 9, तो हमारा आएगा माइनस का 3। अब हम अपने अवयव की रचना करेंगे। जो हमारे अवयव आ चुके हैं उन्हीं के स्थान पे रखेंगे। ये हमारा जो हमने अवयव माना था इसी के स्थान पे हमें रखना है। A11 हमारा -1 आया हुआ है, -1। A12 -4। A13 -7 जो कि हम इसके स्थान पे रख रहे हैं। A21 1 आया हुआ है। A22 -2 आया हुआ है। A23 -5 आया हुआ है। अब हम तीसरी पंक्ति में रखेंगे A31। A31 हमारा 3 आया हुआ है। A32 0। A33 -3। यही हमारी अवयव की रचना हो गई है। जो हमारे 3 गुणे 3 का ही हमें अवयव बनाना था, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया हुआ था। 3 गुणे 3 का अवयव की हमें रचना करनी है। मतलब C1 C2 C3 3 हमारे स्तंभ है
और हमारी जो है पंक्तियाँ, इनको जांचेंगे R1 R2 R3। 3 हमारी पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ में। यही हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, इसको हमें सिद्ध करना था। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन पे, जो कि इसी प्रश्नावली का है। क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, यदि ए अवयव, कोई अवयव दिया गया हुआ है, और बी, जो हमारा दूसरा अवयव दिया गया हुआ है बी, तो हमें ये ज्ञात करने हैं। ए प्लस बी ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है ए माइनस 2b ज्ञात करना है। इसे हम करेंगे, जो हमारा पहला है, पहले का हल करते हैं हम। ए प्लस बी, पहला अवयव है, मतलब ए प्लस बी, पहला अवयव लिखेंगे 3 - 2 7 1, प्लस का निशान लगाना है। 2 3 - 1 4। अब इनको हमें जोड़ना है। अब जोड़ेंगे हम प्रत्येक अवयव, जो हमारा 3 है जो अवयव, उसको हम 2 से जोड़ेंगे। मतलब पहला अवयव पहले से ही जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे से ही जुड़ेगा। जो हमारा दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, वो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से ही जुड़ेगा। जो हमारा दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से ही जुड़ेगा। अब जोड़ेंगे हम ए प्लस बी, 3 2 5 -2 और 3, जो हमारी बड़ी संख्या है प्लस की है 3, -2 छोटी है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 7 है -1 है, हमें जोड़ना था और माइनस का 1 दिया हुआ है। 7 में से 1 जाएगा 6। अब जो हमारा 1 दिया हुआ है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इनको में जोड़ना है। 1 और 4 5, यही हमारा आंसर होगा। ए प्लस बी निकालना था, यही हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। ए माइनस 2b, पहला हमारा अवयव दिया हुआ है, उसको लिखेंगे ए अवयव। 3 - 2 7 1, माइनस का निशान लगाना है। जो हमारा जो हमारा दिया हुआ है दो, वो गुणे में लिखा हुआ है, गुणे में। जो हमारा बी अवयव है, उसको हमें अलग लिखना होगा, माइनस का निशान लगाएंगे। 2 बी हमारा अवयव दिया हुआ है, उसे लिखेंगे 2 3 -1 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अवयव पहले नंबर में लिखेंगे अपना, जो ए अवयव है 7 1, माइनस का निशान लगाएंगे। जो हमारा 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसे हमने लिख लिया है। और जो हमें इसमें अब अंदर गुणा करानी है, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कराएंगे। मतलब 2 किया, अब 2 से इस पहली पंक्ति का पहला अवयव है, उससे गुणा कराएंगे। 2 दूना 4, इससे गुणा कराएंगे। 2 3 6, 2 माइनस का 1 है, इससे हम कराएंगे गुणा, मतलब माइनस का 2 आएगा हमारा। 2 चक्कू 8 8 ले लेंगे। अब हमें घटाना है अपना, जो अवयव हमारा दिया गया हुआ था, उसे हमें ज्ञात करना है। अब हमें घटाना है। 3 में से 4 जाएंगे, मतलब माइनस का निशान लगा हुआ है, घटाना है हमें। माइनस का 1, दूसरा अवयव है जो पहली पंक्ति का, दूसरे अवयव से ही घटेगा। माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 8 हो जाएगा। 7 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, घटाना में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 जो हमारा प्लस का हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएंगे। 1 माइनस का 8 दिया हुआ है, घटाना है हमें, तो प्लस का 1 है, तो हमारे यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। यही हमें निकालना था, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन वो हमारा हल हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारा जो इसी प्रश्नावली का 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उसे हम सॉल्व करेंगे। यदि ए अवयव हमारा दिया गया हुआ है और बी भी अवयव दिया गया हुआ है, तो हमें 2a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। 2a प्लस बी का हमें मान ज्ञात करना है। अब हमारा 2a मतलब 2 पहले लिखेंगे, जो हमारा अवयव दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे पूरा। 1 2 5 -3
4 6। अब प्लस का निशान लगाना है। अब हमारा बी अवयव दिया हुआ है उसे लिखना है। 2 3 4 1 2 3। अब इसे हमें सॉल्व करना है। जो हमारा 2 दिया हुआ है ये गुणे में लिखा हुआ है, गुणे में। अब हमें प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करानी होगी। लगाया अवयव का अपना निशान। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी, ऐसा हमें करना है। जो हमारा गुणे में कितना भी अंक हमारा दिया हुआ है, दिया होगा मतलब किसी भी क्वेश्चन में दिया हो, उससे हमें गुणा करानी है। 2 माइनस का 3 है, माइनस का 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, प्लस का निशान लगाना है। -2 वही हमें अपना अवयव उतार लेना है। 1 2 3। अब इसे जोड़ना है। प्रत्येक अवयव जो हमारा अवयव दिया हुआ है, मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव जो हमारा दूसरा अवयव है, दूसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव से ही जुड़ेगा। जो हमारा दूसरा अवयव पहली पंक्ति का है, दूसरे अवयव की पहली पंक्ति है, दूसरा अवयव है, उससे ही जुड़ेगा। ऐसा हमें करना है। -2 कट जाएंगे, मतलब -2 से -2 चला गया 0। 4 3 7, 10 में से 4 चले जाएंगे 6। माइनस का 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे बचेगा -5 8 और 2 10 हो जाएंगे। 12 3 15 हो जाएंगे। यही हमें ज्ञात करना था। जो हमारा अवयव आया हुआ है 2a + b, यही हमारा आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन पे करते हैं जो इसी प्रश्नावली का है। यदि a अवयव हमारा दिया हुआ है, b भी अवयव दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है? a + b, यही हमें निकालना है। अब चलो हम इसको जोड़ेंगे। प्लस का निशान लगा हुआ है, इसको जोड़ेंगे। a अवयव लिख लेते हैं, a + b हमें निकालना है। प्रथम अवयव लिख लेते हैं 7 - 2i 3 - i प्लस 1 - i -3 2i 3 + i। इसको जोड़ेंगे। प्रत्येक अवयव के साथ जुड़ेगा, मतलब पहला अवयव है पहली पंक्ति का, उसी के साथ जुड़ेगा। जो हमारा दूसरा अवयव है पहली पंक्ति का पहला अवयव है, उसी के साथ जुड़ेगा। दूसरा है दूसरे के साथ जुड़ेगा। जो हमारा तीसरा है तीसरे के साथ जुड़ेगा। जो हमारा चौथा है चौथे के साथ जुड़ेगा। ऐसा हमें करना है। अब जो प्लस का 1 है जोड़ना है हमें। प्लस का भी 1 है, माइनस की आई है, माइनस प्लस का आई है, माइनस की आई है, ये तो घट जाएंगे। हमारा आएगा क्या? 2। और हमारा इधर हमें जोड़ना है। माइनस का 2i लिखा हुआ है और इधर प्लस का 2i लिखा हुआ है, इसको भी काट देंगे। माइनस प्लस कट जाते हैं अपने में, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं। 2i हमारा प्लस का लिख लिया है जो है, माइनस का 2i लिख लिया। इसे हम भाई 2i में से 2i घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा, मतलब 0 आएगा। तो हम यहाँ पे कट जाएगा तो हमारा 0 आएगा। ठीक। 7 जोड़ का निशान लगा हुआ है, हमें जोड़ना है। माइनस का 3 है तो 7 में से 3 जाएंगे 4। 3i - i 3 + i हुआ है, i लिखा हुआ है। ये इधर प्लस का 3 है, माइनस की i है, इधर प्लस की i है, तो ये कट जाएंगे हमारे। 3 + 3 9 हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में। हमारे 10 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के वो हो गए हैं। आगे क्लास में बात होगी